देश के किसानों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट उनके लिए एक बड़ी घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के पास इसका खाका पहुंच चुका है, जिस पर हरी झंडी जल्दी ही दे सकते हैं। मोदी कैबिनेट देश के करोड़ों किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इस योजना की बड़ी बात यह है कि किसान क्रेडिट स्कीम से लोन लेने पर किसानों को सिर्फ 4% ही ब्याज चुकाना होता है, जो देश में किसी और तरह के लोन से सबसे कम ब्याज दर है। जो किसान अपनी खेती बाड़ी में आने वाले खर्चों के लिए पहले बैंकों से लोन पाने के लिए धक्के खाया करते थे, उन किसानों के लिए केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वरदान साबित हुई है। अब तक इस कार्ड से किसान आसानी से 3 लाख रुपए तक का लोन पा सकते थे, लेकिन अब इसकी लिमिट 5 लाख रुपए तक की जाने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को खेती के अलावा पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, फसल कटाई जैसी सभी जरूरी कामों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ की घोषणा की गई थी। भारत सरकार की इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान की न्यूनतम आयु 18 से 75 वर्ष होनी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, भूमि रिकॉर्ड आदि देना होता है। इसके साथ ही आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी, आवेदन पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज देने पड़ते हैं। वहीं आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in या pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं और केसीसी फॉर्म सेक्शन से फॉर्म डाउनलोड करके सभी जरूरी जानकारियां और डॉक्यूमेंट भरकर इसे किसी नजदीकी बैंक शाखा में जमा करा सकते हैं। वहां फॉर्म जमा करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्ड दे दिया जाएगा। जानकारी सही होने पर 7 से 15 दिनों के भीतर आपको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि अगर आप समय पर लोन चुकाते हैं तो आपको सिर्फ 4% ब्याज चुकाना पड़ेगा। इस लोन के आवेदन के लिए पहचान पत्र, जिसमें आधार, वोटर कार्ड भी मान्य होगा। इसके अलावा आपको अपना निवास प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज आदि देने होते हैं। यानी कि आवेदन की इस प्रक्रिया को किसानों के लिए बेहद सरल रखा गया है, ताकि वे किसी उलझन में ना फंस सकें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।